राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्र कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाइए, कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्र कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध, फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधियों से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषता है, उन्हें बतला रहा हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र के ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उससे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग जंगलों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंक, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हर्व, विकट, वक्रतंडु, अखो, रथ, विघ्नराज और गणपति, इन 12 देवताओं से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में अर्थात एक एक केले से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्भीत हो व्रत का संकल्प करें। चतुर्थी रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्राप ग्रसित होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उसकी रानी दमयंती ने इन सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार से व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। रात हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिर कर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोग ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उसकी राजधानी भी उसके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेकों कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा राजपुत्र कहे जाते थे, उसे वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ा से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाएं। श्री गणेश जी ने कहा कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर
मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादौ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारी को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी की पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजा ने इस उत्तम व्रत को करने से उससे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से भी आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जय जय श्री गणेश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गणेश जरूर लिख दीजिएगा।